और जो वचन है देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया, डेरा किया। आमीन, हालेलुया। कौन? परमेश्वर जो वचन है वो देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया, उजाला बनकर। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, ऐसा बुक ऑफ जॉन यूहन्ना की किताब में लिखा है। हालेलुया। और उससे पहले सच कोई नहीं जानता था। मूसा को भी सच नहीं पता था, अब्राहम को भी सच नहीं पता था, डेविड को भी सच नहीं पता था, नूहा को सच नहीं पता था, क्या होगा आगे मालूम नहीं था। लेकिन जब वो आया, यानी कि यीशु मसीह जब आया, उसने हम सब के ऊपर सच्चाई को प्रकट किया। आमीन, हालेलुया। सच्चाई को क्या किया? सच्चाई को प्रकट किया। मुझे कुछ एफर्ट लगाना पड़ा। हालेलुया। सच्चाई और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। आमीन, हालेलुया। और जब वो आया तो वो अपने लोगों के पास गया। किसके पास गया? अपने, मतलब यहूदियों के, इजराइलियों के, जिनके लिए परमेश्वर ने उसे भेजा था। ऐसा लिखा है, वो कहता है कि मैं इजराइलियों के लिए आया, खोई हुई भेड़ों को तितर बितर करने की हो गई जो है, उनको इकट्ठा करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्लान बिल्कुल अलग था। पहले इजराइल के लिए था। जैसा लिखा है, पहले यहूदी के लिए, फिर यूनानी के लिए और सबके लिए। हालेलुया। लेकिन इजराइलियों ने, उसके अपनों ने उस लाइट को, उस रोशनी को ग्रहण नहीं किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर अचानक यूहन्ना आ जाता है, बपतिस्मा देने वाला। वो आके यीशु मसीह की गवाही देता है कि वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि पानी से बपतिस्मा देने के कारण और यूहन्ना की डायरिंग के कारण, यूहन्ना कितने बिंदास तरीके से प्रचार करता था, पाप की क्षमा के लिए बात करता था, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे, क्या ये मसीह तो नहीं है। उसको मसीह समझने लगे। इवन फरीसियों और सदूकियों ने, सरदारों ने उसके पास कुछ लोगों को भेजा, ये बोल के, क्या तू मसीह है? उसने बोला नहीं, मैं मसीह नहीं। तो क्या एलिया है? उसने कहा वो भी नहीं। तो फिर तू कौन है? अपने भेजने वालों को हमें उत्तर देना है, उसे बताना है क्या है तू। हालेलुया। वो कहता, मैं जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द हूं। हालेलुया। जो प्रभु का मार्ग सीधा करने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां के यीशु मसीह की गवाही देता है, यानी कि यीशु मसीह को प्रेजेंट करता है दुनिया के सामने। कोई भी नहीं जानता था पुत्र कौन है, किसी ने पुत्र को नहीं देखा था, किसी ने पिता को नहीं देखा था। हालेलुया, हालेलुया। और जो वो प्रेजेंट करता है उसको, तो उसके बारे में, उसकी कॉलिंग के बारे में वो बात करता है। कहता है कि मैं पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन वो आएगा आत्मा से बपटाइज करेगा। हालेलुया। और जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए भेजा है। हालेलुया। उसी ने बोला, उसने कहा कि कैसे हम मसीह को पहचानेंगे। लिखा है, वो कहता है कि उसने मुझे बताया, जिस पर तू आत्मा को कबूतर के समान उतरती देखे। हालेलुया। वही मसीह होगा। आमीन। और वो कह रहा है, मैंने देखा इस पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और ठहर गया। यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा कर ले जाता है। हालेलुया। ऐसा ही पूरी एरिया में, पूरे इलाके में ये बात को यूहन्ना प्रचार कर रहा था। यीशु मसीह को जगह जगह इंट्रोड्यूस कर रहा था। हालेलुया। इनको जगाओ पड़ोसी को। हर कोई अपने पड़ोसी से क्या करे? क्या करे? कैसे? कैसे प्यार करना? अपने समान। मतलब ये नहीं हम सो रहे तो तू भी सो जा, ये वाला प्यार नहीं। हालेलुया। अगर हम ये चाहते हैं, हम सही में अपने से प्यार करते हैं, तो हमारा सही में प्यार क्या होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सुने, ग्रहण करें, उस पर चले। ये हम अपने आप से प्यार कर पाएंगे। हालेलुया। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपने पड़ोसी के लिए भी सोचे जो सो रहा है। हालेलुया। तो उसको जगाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी।
पड़ोसी की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, इस तरह से यूहन्ना यीशु मसीह को जगह 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 प्रेजेंट करता चला गया। हालेलुया। बोला ये परमेश्वर ने मेमना भेजा है, क्योंकि मेमने की जरूरत थी पूरे जगत को, इजराइल को मेमने की जरूरत थी। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम के संतानों के लिए परमेश्वर ने खुद इंतजाम करना था बलिदान का। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अब्राहम के पहाड़ पे परमेश्वर ने इंतजाम किया था, वो टेम्परेरी था, लेकिन परमानेंटली एक इलाज करना था, परमेश्वर को इंतजाम करना था। हालेलुया। तो पूरा इजराइल मसीह का इंतजार कर रहा था। मसीह आया, लेकिन उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। और इस तरह से यूहन्ना ने उसे प्रेजेंट किया और अपने चेलों के सामने बोला कि ये परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना की किताब में जो वो पढ़ते हैं, ये बात मैं कई जगह अपने घरों में बोल चुका हूँ, इस बात को प्रीच किया मैंने। हालेलुया। लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझसे बोला कि ये सबको बताओ। हालेलुया। क्या करना? सबको बताओ, क्योंकि हर जगह संगति नहीं होती है। हर दिल कितने मजे से सो रहे। हालेलुया। एक पानी ला के दो, ठंडा मत लाना, गर्म पानी ला के दे देना। हालेलुया। आगे आ जाओ, आ जाओ। रमेश भाई आपसे बोल रहा हूं, आ जाओ। हालेलुया। आपकी जिम्मेदारी। हालेलुया। अगर इनकी गर्दन ऐसे होती है तो आप समझ लेना। हालेलुया। ओके, परमेश्वर बड़ा भला है और ये भाई बहुत अच्छे हैं। आमीन। सब बोलो, रमेश भाई आप बहुत अच्छे हो, आप जैसा कोई नहीं, क्योंकि अकेले यही है दुनिया में, रमेश। आमीन। हालेलुया। रमेश नाम की बहुत हो सकते हैं, मगर अभिषेक का बाप तो यही है। हालेलुया। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर हमें आनंद देता है। क्या देता है? और आनंद करना सिखाता है। हालेलुया। उसने बोला ये परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना के साथ उसके जो दो चेले थे, एक का नाम यूहन्ना था, एक का नाम अनद्रियास। पहले वो यूहन्ना के चेले थे, बाद में यीशु के बने। हालेलुया। वो सब के सब खोजी थे, मसीह के खोजी थे। हालेलुया। किसके खोजी थे? मसीह के। क्योंकि ये सब के सब जानते थे कि मसीह आएगा, हमें रोम के चंगुल से छुड़ाएगा, हमें बंधनों से आजाद करेगा, हमें गुलामी से बाहर निकाल के स्वतंत्र करेगा। ऐसा करके ये मसीहा का इजरायली इंतजार करे। हालेलुया। सबके सब मसीह के इंतजार में थे। और यहाँ पर जब वो यूहन्ना के पास आए तो यूहन्ना मसीह नहीं है, वो ये सुन चुके, लेकिन यूहन्ना के अलावा कोई और इंतजाम उनके सामने नहीं था जिसके पीछे वो चल सके। यूहन्ना उस समय पे बेस्ट टीचर था, एलिया के समान था। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर की बातें इनसे कहता था तो इनको समझ में आता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे ही हम पढ़ेंगे एक अध्याय उसका 38 वचन, इसमें लिखा, यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आके देखा और कहा, उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? आमीन। हेलो, कितने लोग सुन रहे? प्रभु अपने पीछे आने वालों से एक सवाल करता है। क्या करता है? एक क्वेश्चन करता है कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो। किसी ने बोला ये मसीह है, ये परमेश्वर। हालेलुया। और इमीडिएटली उसको छोड़ के, यानी कि यूहन्ना उस समय का बेस्ट टीचर था। यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में गवाही देते हैं कि वो पुराने नियम में अब्राहम से लेके या उससे पहले से लेके जितने भी भविष्यवक्ता हैं उन सब से बड़ा है। लेकिन उस सबसे बड़े को, जो अब्राहम से भी बड़ा यूहन्ना
जिसको बताया गया परमेश्वर ने, हालेलुया, उसको इमीडिएटली छोड़ दिया उन दोनों ने और प्रभु के पीछे आ गए, हालेलुया। क्योंकि रियल में वो इंतजार तो इसी का कर रहे थे, मसीह की ही खोज कर रहे थे, हालेलुया, हालेलुया। वो जब आ रहे थे उसके पीछे, यीशु को लगा मेरे पीछे कोई आ रहा है, मेरा कोई पीछा कर रहा है। उसने मुड़ के देखा, पूछा तुम किसकी खोज में हो, हालेलुया। कितने लोग मसीह के पीछे आए हैं? सब आए, किसकी खोज में? हालेलुया, ये सच्चाई है। हम जब प्रभु के पीछे आते हैं तो क्या ढूंढने आए, हम क्या पाना चाहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। बहुतों को पता होगा, बहुतों को पता नहीं, हालेलुया। इंपॉर्टेंट बात, आज परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा हम सब से यही सवाल करता है कि जब तुम मेरे पीछे आए हो, हालेलुया, तो तुम किसको खोज रहे हो, हालेलुया, क्या ढूंढ रहे हो, आमीन, हालेलुया। और ये तुम छेप जाते एकदम से, क्योंकि यीशु ने मैं से मुड़ के पूछा कि इसकी खोज में हो, और वो डर गए क्योंकि उनको मालूम थे कौन है, हालेलुया। पहली बार किसी ने किसी से, मतलब प्रभु ने किसी से एक शब्द बोला था, अब तक किसी से कुछ भी नहीं बोला था। और ये पहले दो चेले थे जो यूहन्ना के चेले थे, और उसके बाद वो यीशु मसीह के पीछे आए, और यीशु ने पहली बार उनसे मुड़ के कहा क्या ढूंढ, किसकी खोज में, क्यों आ रहे हो मेरे पीछे, हालेलुया, हालेलुया। और उससे जवाब नहीं बना, उन्होंने पूछा प्रभु हे रब्बी तू कहाँ रहता है? उसने कहा चलो तो देख लो, हालेलुया। सडनली ये लोग सीधा पतरस के पास गए, बोले हमें ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब इनकी खोज मसीह था। क्या था? मसीह। क्या हमारी खोज मसीह है? हम मसीह के पीछे आए हैं, मसीह के पास आए हैं, प्रभु के पास आए हैं, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, सब कुछ जो कुछ उसमें है अपने हाथों से बनाए, हालेलुया। लिखा है 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि दे दिया, हालेलुया। तो क्या हम उसके लिए हैं, उसके लिए पीछे उसके आए हैं, उसको पाने के लिए उसके पीछे आए हैं, उसको ढूंढ रहे हैं कि मसीह मुझे मिल जाए, हालेलुया। अगर मैं किसी से पूछूं क्या तुम मसीह को, वो तो बोलेगा हाँ मैं तो मसीह को ढूंढ रहा, हाँ मैं तो मसीह को ढूंढ रहा, ऐसा बोलेगा। मगर क्या ये सच है? ऐसा सच नहीं, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह को ढूंढने या मसीह के पीछे आने वाले तरह तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जरूरतों में लोग आते हैं, हालेलुया। अपने अपने तरीके से उससे कुछ पाना चाहते हैं, उसे कितना पाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता तो तुम धन पालो, तुम गाड़ी पालो, तुम घोड़ा पालो, तुम बच्चे पाओ, तुम ये पाओ वो पाओ, वो नहीं चाहता। वो चाहता कि तुम उसका पुत्र पालो, हालेलुया। तुम केवल मसीह को पालो, क्योंकि लिखा है कि उसने अपना निज पुत्र ना रख छोड़ा, इकलौता पुत्र ना रख छोड़ा, तो वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों नहीं देगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे बच्चे दुकान पे जाते हैं, हम जब गांव में थे बचपन में दुकान पे जाते थे, कोई कुछ मंगाता था, आप दुकान पे जाते थे, परचून की दुकान पे सामान लेते थे, सामान लेने के बाद उससे टिप मांगते थे, और वो कुछ भी उठा के, चना उठा के, मूंगफली उठा के, कुछ 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 उठा के दे देता था, हालेलुया,
हालेलुया। उसके लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी थी, बस खड़े हो जाते थे। उसे पता है क्यों खड़ा है, उसको मालूम होता है क्यों खड़ा है। ये ले उठा ले, ठीक है जाओ। अगर खुद बोलता था कि तू ले ले यहाँ से, ले पूरा उठा भर के निकालते। अब वो ऐसे बोलते ही नहीं थे जल्दी से, वो खुद ही 2 मूंगफली उठा के देते थे। हालेलुया, हालेलुया। किसके साथ? जो पाने के लिए भेजा गया उसके साथ वो टिप मिलती है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, वो अपने बेटे के साथ आपको सब कुछ क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। उसके बावजूद भी हम किस चीज की खोज में उसके पीछे आए, क्या ढूंढ रहे हैं? उसके बाद भी उसने वादा कर दिया। अब ये लड़का गा रहा था, अपने आराम में कर मुझको भी। कितने लोग गा रहे थे? कोई आगे से पूछता तो भाई कौन से आराम की बात कर रहे हैं? कौन सा डबल बेड लगा रखा है प्रभु? है? हालेलुया। आराम कौन सा? उसका जो प्रॉमिस, उसकी प्रतिज्ञा। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञा में आराम की बात है। उसकी प्रतिज्ञा में विश्वास करना आराम है। आमीन। उसके विश्वास में बने रहना आराम। प्रतिज्ञा में मतलब एक आदमी अपने बेटे से प्रॉमिस करता कि मैं इतने दिन के बाद तुझे ये दूंगा। अगर उसे अपने बाप के प्रॉमिस में फेथ है, विश्वास है, हालेलुया, तो वो फिर उस प्रॉमिस तक, उस प्रॉमिस में आराम से रहे। कोई दिक्कत नहीं, मुझे मिल जाएगा। हालेलुया। पड़ोसी के पास साइकिल आ गई, उसके पास साइकिल आ गई, उसके पास साइकिल आ गई, उसके पास साइकिल आ गई, सबके पास आ गई। लेकिन वो बच्चा आराम कर रहा है, वो कहीं नहीं रहा मुझे साइकिल चाहिए। क्या आराम है? क्योंकि उसके बाप ने बोला था तो सीधा बाइक चलाइए। हालेलुया। किसी का क्या बोलेगा? बाइक। ये साइकिल को क्या देखना? साइकिल पे लगा के मन अपने आप को खराब क्यों करना? अपने परमेश्वर के उस आराम को खराब क्यों करना? हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने जो प्रॉमिस हमें दिए हैं, जब वो हमारे अंदर बने रहते हैं तो हम आराम में होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है ना? जो आराम में नहीं होता उसका क्या होता है? अगर इसने गाड़ी ले ली तो पड़ोसन को लगेगा, पड़ोसन को लगेगा इन्होंने गाड़ी ले ली, हम कब लेंगे? कौन सी ली है? इन्होंने तो मारुति 800 ही ली है, छोटी हो गई। तो BMW ले ली। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसन करेंगे, इन्होंने गाड़ी ले ली, चिंता मत कर, हम भी ले। कब लोगे, कब लोगे, कब लोगे? गाड़ी चाहिए ले, 800 ले ली। लेकिन अगर ये आराम दे, ये बोल रहे हम भी लेंगे, चिंता मत कर, अगले साल इससे बड़ी गाड़ी। हालेलुया। अगर इसको फेथ होगा, अगर इसको उस प्रॉमिस पे फेथ होगा, हालेलुया, तो 1 साल तक इसकी गाड़ी को देखेंगे भी। हालेलुया। क्यों? अपनी गाड़ी देखेंगे सीधा। हालेलुया। पड़ोसी का क्या देखना? पड़ोसी का देखें तो जलन ही उत्पन्न होगी, कुड़कुड़ी आएगी। हालेलुया। तो अपने आराम में जो परमेश्वर जो प्रॉमिस कर रहा है, वो कह रहा है उसके साथ तुमको और सब कुछ क्यों नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। मतलब जिन जिन बातों के लिए हम प्रभु के पास आते हैं, जिन जिन चीजों को प्रभु के पास ढूंढ रहे होते हैं, दुनियावी चीजें या अभिषेक या सामर्थ या सेवकाई या कुछ भी दान वरदान, कुछ भी ढूंढ रहे होते हैं, बड़ी भीड़, कुछ भी ढूंढ रहे होते हैं, ये सब चीजें यूं ही मिल जाएगी। ऐसा लिखा, हालेलुया, ऐसे ही मिल जाएगी। हमारी जो खोज है, हालेलुया, वो परमेश्वर। हमें जो पाना है यहाँ पर, किसको पाना है? यीशु को पाना है।
हालेलुया। ओके, यीशु टिकट है। क्या है? क्या है? टिकट। टिकट है वो, परमिट है, पासपोर्ट है वो। क्या है? यीशु हमारा पासपोर्ट है। हालेलुया। बिना उसे दिखाए आप इस दुनिया से मतलब सही जगह नहीं जा सकते। कितनों को समझ में? बिना यीशु को दिखाए हम सही जगह पे। कितने लोग कह रहे हैं दुनिया मेरी है, मैं ही रहूंगा हमेशा? वो है क्या? ये हाथ क्यों उठा रहा है? हालेलुया। सब परदेसी हैं, सबको जाना है यहाँ से। हालेलुया। क्या भैया यही रहोगे? आप तो करते हो। हालेलुया। पर यहां से जाने के लिए अगर सही जगह जाना है तो पासपोर्ट चाहिए ना। एक देश से दूसरे देश जाने को क्या हो? हालेलुया। आजकल शर्मा जी पूरे जोरों से लगे पड़े, उनका पासपोर्ट रिन्यू होना है या बनना है मालूम नहीं, और वो हिल नहीं रहे अपनी जगह। कह रहे तो कैसे जाओगे? मेरा पासपोर्ट आने में। हालेलुया। क्योंकि दिसंबर में अफ्रीका जाना है 3 महीने के लिए, ठीक है, 1 महीने के लिए। हालेलुया। 7 कंट्रीज मिला, तो बिना पासपोर्ट के वो बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर सकते। बोलो हाँ की? अरे यहां से तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते, तुम श्रीलंका नहीं जा सकते, बांग्लादेश नहीं जा सकते, सारे देशों में नहीं जा सकते। सॉरी कैसे चले जाओगे बिना पासपोर्ट? आमीन। हालेलुया। वो पासपोर्ट हमारा कौन है? आमीन। हालेलुया। सो हमें यहाँ पे जरूरत किसकी है? हमें ढूंढना क्या है? यीशु को ढूंढ रहा, मगर ढूंढते क्या है ये जरूरी बात है। हालेलुया। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मसीह की तलाश में थे, मसीह के आते ही सब कुछ छोड़ के मसीह के पीछे हुए। हालेलुया। मतलब अनंद्रियास और यूहन्ना ने जाके पतरस को बताया। पतरस तब शिमोन था, उसने बोला हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। अच्छा, और वो मसीह के पास उसे लेकर आए। हालेलुया। और वो उसे समझ में आ गई कि मसीह है। आमीन। पतरस भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या किया? यीशु के पीछे हो लिया। फिर वो गए फिलिप्पुस के पास। फिलिप्पुस के पास जब गए, मसीह ने बोला मेरे पीछे हो ले, और वो भी वेट कर रहा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। एक जगह बैठा हुआ कुछ काम कर रहा है, इंतजार कर रहा है, जैसे ये होगा मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। हालेलुया। जैसे ये होगा सब कुछ छोड़ दूंगा। वेट कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था कि कब वो आएगा, क्योंकि वो उसकी तलाश में था। और फिलिप्पुस एकदम से सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। फिलिप्पुस नतनेल के पास गया, नतनेल से बोला हमें ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हालेलुया। जिसके बारे में मूसा ने व्यवस्था में बोला है वही हमें मिल गया। वो यीशु नासरी है। उसने बोला नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती? तो यीशु को नासरत से नहीं आना था। यीशु को कहां से आना था? बैतलहम से। हालेलुया। मगर यहाँ पे यीशु का नाम नासरी था, कोई नहीं जानता था कि यीशु नासरत से आए, वो बैतलहम से आए। हर कोई ये जानता था कि यीशु नासरी है, नासरत से आए। और मसीह को कहां से आना है? बैतलहम से। और ये नासरत के गलील का है, गलीली है। हालेलुया। तो कई जगह लोग बोलते गलील से कोई अच्छी चीज नहीं आने वाली, तो लोग कंफ्यूज थे। बट यीशु बैतलहम से ही आया था, क्योंकि पैदा वही हुआ था। वहां से वो मिस्र चला गया, 8 साल तक वहां पे रहा अपने माता पिता के साथ। 8 साल होने के बाद वो वापस आए और वो नासरत में ठहर गए। वहां पे जाने से डरने लगे, बैतलहम नहीं गए, इसलिए उसका नाम यीशु नासरी पड़ा। हालेलुया। प्रभु ने बोला वो सुनेंगे तो पर समझेंगे, देखेंगे तो भी उनको पूछेगा नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आए। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान था। नतनेल ने बोला नासरत से कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती।
वो मसीह का वेट कर रहा था। वो जानता था मूसा ने व्यवस्था में कहा है मसीहा आएगा। हालेलुया। और वो मसीह की खोज में थे। कितने लोग मसीह की खोज में? कितने लोग बहुत जल्दी में? जल्दी में कितने लोग हैं? जो जल्दी में वो घड़ी को देखेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? परमेश्वर को ढूंढते जब मूसा गया ना पानी ले गया, ना रोटी ले गया, ना बच्चे ले गया, ना बीवी ले गया, कुछ भी नहीं लेके गया। अकेला पहाड़ पे गया। क्यों? पानी लेके जाता, पानी दिखेगा, प्यास लगेगी तो चलो घुट भर लेता हूं। रोटी लेके जाता तो भूख लगी तो चलो यार प्रभु ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, खा लेता हूं। नहीं, कुछ भी नहीं लेके गया। सब कुछ छोड़ छाड़ के किसकी खोज में? परमेश्वर की खोज में गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप यहाँ पे घंटा 2 घंटा जितना भी बैठे, उसको ढूंढने में आपको परमेश्वर का आत्मा सहायता करेगा। आपकी रियल में खोज क्या है उसको समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा आज आपको सहायता करेगा। हालेलुया। हमारी जरूरत यीशु मसीह है। हालेलुया। नतनेल यीशु को ढूंढ रहा था, मसीह का इंतजार कर रहा था और उसे यह पता था मसीह आएगा बैतलहम से, और ये बता रहा नासरत से, तो ये नहीं हो सकता। उसने बोला मेरे को बहस करने की जरूरत नहीं है, जा चल और देख ले, चल देख ले। हालेलुया। अगर भरोसा नहीं होगा तो उसको देख लो। हालेलुया। वो काम दिखाता है, वो अद्भुत बातें बताता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि फिलिप्पुस और नतनेल दोस्त थे और वो उसके पास आया और यीशु ने दूर से देखते ही बता दिया कि ये सच्चा इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। बोला कि इससे पहले कि तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था मैंने तुझे देखा था, वगैरह 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 सब कुछ यीशु ने बताया। उसने बोला हाँ तू सच में परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हालेलुया। तू मसीह है। उसने बोला मैंने तुझे बताया इसलिए विश्वास करता है। तू इससे भी बड़े बड़े काम। किसके लिए बोला? किसके लिए बोला? बड़े बड़े काम देखेगा। हर उस आदमी के लिए जो मसीह को ढूंढ रहा है। हालेलुया। और जिसने मसीह को पा लिया, विश्वास करता है कि हाँ यही मसीह है और मुझे इसी की जरूरत थी, मैं इतने दिनों से इसी का इंतजार कर रहा हूं। आत्मा मेरा प्राण इसी को पुकारता था कि ऊपर वाले तू कहां है? मैं इतने दर्द में, इतनी परेशानी में पड़ा हुआ हूं, कोई मुझे छुड़ाने वाला नहीं है, तू कहां है? बोला ये यही है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसने बोला बड़े बड़े काम देखोगे। सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आप मसीह की खोज में हैं, अगर आप मसीह को पहचानने लगे हैं, तो मसीह कह रहा है इससे बड़े बड़े काम तुम अब अपनी जिंदगी में देखोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये है केवल और केवल विश्वास के द्वारा। आमीन। किसके द्वारा है? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। सो हमारी तलाश क्या होनी चाहिए? हमारी खोज क्या होनी चाहिए? मसीह। लेकिन सच क्या है? हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम मसीह के पीछे आते हैं तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? हालेलुया। और अगर ढूंढते भी है तो देखो बाइबल कहती है अगर वो मुझे संपूर्ण मन से खोजेंगे, पश्चाताप के साथ, पूरे विश्वास से मेरी ओर मन लगाएंगे, मुझे ढूंढेंगे, तो मैं उनमें मिल जाऊंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्या हम संपूर्ण मन से प्रभु के पीछे हैं? प्रभु को ढूंढ रहे, उसे पाना है। हालेलुया। कैसे पा सकते हैं? किसी चीज को पाने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, उसकी चाहत होनी चाहिए। आपकी लाइफ में क्या है जिसको आप पाना चाहते हैं कि अगर बस मेरे जिंदगी में ये हो जाए तो बस उसके बाद, और उसको पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करो, क्योंकि चाहत उसके लिए सब कुछ छोड़ देते।
हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारी जिंदगी में वैसे चाहत मसीह को पाने की है? हम लोग 3 अध्याय देखेंगे, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 3 का 2 से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, पहले से पढ़ेंगे। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि उसके साथ परमेश्वर ना हो तो नहीं दिखा सकता। हालेलुया। सुनिए, ये यहूदियों का सरदार था, आराधनालय में प्रचारक था, प्रचार करता था, एडवाइजर था, एडवाइस देता था, लोगों को समझाता था, काउंसलिंग करता था, मूसा की व्यवस्था के बारे में बताता था। हालेलुया। मूसा की व्यवस्था इसने पढ़ी थी, यह भी जानता था कि मूसा ने मसीह के बारे में लिखा है। यह भी सोचता था कि मसीह आएगा तो क्या करेगा, इसे बात। हालेलुया। ये मसीह को मानता था कि हाँ, ये मसीह है, ये परमेश्वर का भेजा हुआ है, ये परमेश्वर की तरफ से गुरु होकर आया है। लेकिन बाइबल कहती है कि दिया जला के कोई भी किधर नहीं रखता, पलंग के नीचे नहीं रखता, देवट को खाट के नीचे नहीं रखता। यह आदमी क्या कर रहा था? देवट को अंधेरे में, मतलब खाट के नीचे रखना चाहता। ये अंधेरे में मिलने आया, क्यों? ताकि दूसरे लोग देख ना ले कि ये चर्च जा रहा है, रिश्तेदार ये ना जान ले कि ये तो मसीह बन गया। अब ये किसी को पता ना चले, किसी को बताना मत तुम चर्च जाते हो, किसी को बताना मत, नहीं तो लड़की की शादी नहीं होगी, लड़के की शादी नहीं होगी, बपतिस्मा मत ले लेना, ये मत कर लेना, वो मत कर लेना। अंधेरे में जानते तो है मसीह है, लेकिन ये जो निकोदेमुस था डरा हुआ था, आराधनालय से मुझे निकाल दे, मुझे बिरादरी से निकाल दे, मेरा हुक्का पानी बंद कर दे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर मैं सबके सामने बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, तूने धर्म बदल लिया, तूने ये कर लिया, तूने वो कर लिया। ये इस तरह का आदमी था। इस तरह के लोग आजकल एशिया में पाए जाते हैं, बहुत है। बोलो हाँ कि ना? मसीह के लिए नहीं आए, क्यों? क्योंकि वो डबल माइंडेड लोग। याकूब कहता है जो दुचित्ते मन का इंसान होता है समुद्र की लहर की तरह से आती है चली जाती है, मतलब एकदम से जोश में आती है और फिर जैसे किसी ने डंडा मार के भगा दिया, चली जाती, खत्म हो जाती। दुचित्ते लोग कभी मसीह को नहीं पा सकते। ये पाना तो चाहता था लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ना चाहता था, अपनी लग्जरी लाइफ नहीं छोड़ना चाहता, त्याग नहीं करना चाहता, समर्पण नहीं करना चाहता। मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे भाई क्या बोलेंगे, मेरी बहन क्या बोलेगी, वो तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे, वो तो मुझे परमेश्वर का विरोधी समझ लेंगे, वो तो मसीह को जैसे लोग पत्थर मारने को तैयार होते हैं, मुझे भी पत्थर मारेंगे। 2 टाइप के मन के लोग, दुचित्ते लोग, ऐसे लोग याकूब कहता है कि बिल्कुल भी इतनी सी उम्मीद ना करें कि उनको परमेश्वर से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि वो इसको भी खुश रखना चाहते हैं, इसको भी खुश रखना चाहते हैं, वो सारे रीति रिवाजों में भी लगे रहना चाहते हैं और मसीह को भी परमेश्वर कहना चाहते हैं, मसीह को भी पाना चाहते हैं और जादू टोने में भी लगे रहते हैं, दुष्ट आत्माओं के सामने भी मत्था टेकते हैं और खुदा को भी खुदा कहते हैं। ऐसे तो चल नहीं सकता। हालेलुया।
उजाले का अंधेरे से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर का, उसके मंदिर का दुष्ट आत्माओं से कोई लेना देना नहीं है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने रिश्तेदारों को छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्यों अपनी जो चीजें हैं उनको छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें जिन कामों में आनंद आता है, मरे हुए कामों में, उन कामों को छोड़ नहीं सकते। इसलिए वो कभी परमेश्वर को पा नहीं सकते। निकोदेमुस का जिक्र कहीं नहीं है, एक दो जगह और है, मगर ये नहीं है कि वो बच गया, बचा नहीं, उसने मसीह को नहीं पाया। ऐसा इसमें है, हो सकता है बैकग्राउंड में कहीं हो गया, हालेलुया। लेकिन यहां पे हमें कहीं नहीं दिखा रहा कि बाइबल हमें कहीं नहीं दिखाती कि निकोदेमुस ने यीशु को खुल के ग्रहण किया। खुल के ग्रहण नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग मसीह को खुल के ग्रहण नहीं करते। दोस्तों के सामने डरते हैं, बिरादरी के सामने डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके कामों में इन्वॉल्व होना है, उनके कामों में बने रहना अच्छा लगता है। ऐसे लोग कभी मसीह को पा नहीं सकते। सुन रहे? पासपोर्ट नहीं मिलने वाला, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग हमें नहीं बनना है। कितने लोग सुन रहे? ऐसे लोग नहीं बनना कि इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। अंधेरे में हम मसीह को नहीं ढूंढ सकते। या तो अंधेरे में रहो या उजाले में रहो। हालेलुया। कोई देख ना ले, ऐसा नहीं। खुल के कहो कि तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, तू मेरा परमेश्वर, यीशु मसीह जी प्रभु है। आज नहीं कहोगे तो जिस दिन आएगा उस दिन कहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही। और उस समय देर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पासपोर्ट बंद हो जाएंगे बनने। हालेलुया। पासपोर्ट बनने बंद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, और वचन देखेंगे 6 अध्याय बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब 6 अध्याय उसका 25 वचन। हालेलुया। यहां पे कहानी है, यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटी में से 5000 लोगों को खिलाया। कितने? 5000 पुरुष थे, फिर बच्चे भी होते। हालेलुया। आपके साथ कितने बच्चे? 2। आपके साथ कितने बच्चे? 2, 3 हो गए। और एक पुरुष, कितने हुए? 4, 4 पंजे 20, मतलब 20,000 लोग। ऐसा लगा सकते हैं, पर अभी तो 2-2 लाए हुए, तो 6-6 लाते थे। हालेलुया, हालेलुया। अब कम बच्चे ही अच्छे हैं, पहले कम बच्चे अच्छे नहीं थे। जितने बच्चे उतने अच्छे, पहले ऐसा। हालेलुया। तो मसीह ने 20,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, अद्भुत तरीके से, चमत्कारिक रूप से। वो 2 मछलियां और 20,000 लोग, कैसे? एक मछली 10,000 पे कैसे हो सकता है? 5 रोटी। हालेलुया। अद्भुत तरीके से काम किया। लोगों ने सोचा यार ये तो कमाल है। हम दिन भर खेत जोतते हैं, मेहनत करते हैं, तब गेहूं उगाते हैं, दिन भर फावड़ा चलाते हैं, तब कोई दिहाड़ी देता है, तब जाके रोटी लाते हैं। मछली तो सोचते ही नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, मछली बहुत महंगी है भैया। यहाँ तो कुछ भी करना नहीं पड़ा, हींग लगाना, फिटकरी रंग चोखार। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये तो मछली रोटी खिलाते जब, चलो भाई पीछे चलो इसके। हालेलुया। और सब मसीह के पीछे हो लिए वहां। मसीह ने अपने चेलों को बोला, जब शाम हो गई, मसीह ने चेलों को बोला कि तुम उधर चले जाओ, झील के पार चले जाओ। वो चले गए। उन लोगों को नहीं पता, चुपचाप चेले निकल गए। यीशु मसीह
उनकी नजर किस पे थी? चेलों पे नहीं थी, किस पे थी? यीशु को ढूंढ रहे थे वो। क्या कर रहे थे? यीशु पे नजर थी। ये कहा जा रहा, वो पहाड़ पे गया और प्रार्थना करेगा, बैठे रहोगे, सुबह आएगा, नाश्ता देगा। अभी मछली खिलाई, सुबह बटर चिकन देगा। हालेलुया। ये पर किसके साथ कोई औरत आई थी, तो बिरयानी मिलती है। इत्तेफाक से वो फर्स्ट संडे आ गई थी, वो उस टाइम पे बिरयानी थी। अब कुछ होगा, किसी का बर्थडे होता है तो कोई प्रभु उस पर कृपा करता है, वो पूरे चर्च पे कृपा करवा देता है। हालेलुया। वो आंटी बिरयानी खा के चली गई है, तो बहुत अच्छा है, तो बिरयानी बनती है। हालेलुया। तो सारे बिरयानी वाले पहाड़ के नीचे बैठे, सुबह बटर चिकन। हालेलुया, हालेलुया। और वो बटर चिकन लाना तो पड़ेगा थोड़ा सा, 2 रुपए तू दे, 2 रुपए तू दे, 2 रुपए तू दे, 1 क्वार्टर मंगा लिया। तो बोलेगा ना तुम्हारे पास क्या है? अब वो बच्चे के पास तो 2 मछली 5 रोटी थी। अब हमारे पास तो कुछ भी है ही नहीं, तो बटर चिकन का तो इंतजाम करना पड़ेगा। चलो कम से कम इतना तो सोचा, यीशु के लिए बटर चिकन का इंतजाम करें। हालेलुया। वो अलग बात है, इसका हमें फायदा होगा ये सोच के किया। हालेलुया। वो बैठे रहे रात भर, बार बार आंखों, सुबह तो नहीं हो गई, और सुबह हो गई, यीशु नीचे आए, क्या हो गया? ढूंढने लगे, बाप रे बाप, कहाँ गया बटर चिकन? पेट में चूहे कूद रहे। हालेलुया, हालेलुया। ढूंढने लगे, चेले भी नहीं है, यीशु भी नहीं है। यीशु रात को 3 बजे, चेले नाव में जा रहे थे, नाव हिलने लगी, तूफान आ गया समुद्र में, नाव डूबने लगी, वो घबरा गया। यहां से यीशु झंप करके सीधा झील के ऊपर, वो क्यों परमेश्वर है। हालेलुया। और वो झील पे चलते हुए वहां से आ रहे। हालेलुया। ये यहाँ बटर चिकन का इंतजाम कर, वो वहां अद्भुत काम दिखा रहा है। क्या कर रहा है? अद्भुत काम दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो दिखा रहा है मैं आदि और अंत हूं। वो दिखा रहा है कि समुद्र मेरी सुनता है। वो कह रहा है कि देख, मूसा ने समुद्र फाड़ा था, मैं इसके ऊपर खड़ा हो गया। एलिया ने नदी फाड़ी थी ना, एलिया ने, एलिशा ने। याकूब के टाइम पे आधा पानी इधर आधा इधर हो गया था। मूसा ने समुद्र फाड़ दिया था। हालेलुया। वो कहता मेरे को फाड़ने की जरूरत नहीं, उछल के इसके ऊपर ही खड़ा हो जाता हूं, मैं उस सबसे बड़ा हूं। आमीन, हालेलुया। चेले अद्भुत काम देख रहे थे, वो जो मसीह को ढूंढ रहे थे, बड़े बड़े काम देख रहे थे। हालेलुया। ये आज तो बटर चिकन गया, आज तो लंच नहीं मिलेगा रे, वाह वाह, इस संडे तो लंच नहीं है। अच्छा होता रोटी बांध के ले आती, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, पता नहीं कब खत्म होगा बच्चा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। घर पे जाके बनाना, दोपहरी में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता रोटी बनाना, मैं तो जाके सो जाऊंगी, थक गई हूं। मैं तो सोच के आई थी बिरयानी मिलेगी, राजमा चावल तो मिलेगा, दाल चावल ही मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया। क्या देख रहे? ये लोग ही ढूंढ रहे थे। हालेलुया। चेले अद्भुत काम देख रहे। आमीन। किसकी तलाश में? हाँ जी, मछली, बटर चिकन। हालेलुया, हालेलुया। ढूंढ रहे, पागल हो गए, छोड़ेंगे नहीं मछली, कभी भी जाए।
भाग रहे, नाव भी नहीं है, कहाँ क्या करें, भाग लिए किनारे 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 किनारे, नाव ले ली, इधर उधर से भागे, पहुंच गए मसीह के पास। हालेलुया। प्रभु तू यहाँ पे कब आ गया, हम तो तुझे वहां पे ढूंढ रहे थे। अपने देखो बटर चिकन बनवा, दो रुपए इकट्ठे करके बनाया, अकेला को देने को तैयार ही नहीं था। हालेलुया। वो कोई होता है प्रभु के काम के लिए कहता अकेला, मैं हूं पास्टर जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये खर्चा है, प्रभु ने मुझसे कहा मैं करता हूं। कोई होता है तो 2 रुपए बटर चिकन इकट्ठा करते। हालेलुया, हालेलुया। बोला प्रभु तू कब आया यहाँ पे। हालेलुया। प्रभु ने बोला 6:25 में लिखा है, झील के पार हुए जब उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। हालेलुया। आश्चर्य कर्म कौन देखेगा, वो जो मसीह को ढूंढ रहा। मूसा परमेश्वर को ढूंढ रहा था। हालेलुया। मूसा ने जो काम देखे वो अद्भुत, पहाड़ पे जो उसके चेहरे को निहारता था वो अद्भुत था। हालेलुया, हालेलुया। वो उसकी खोज में था। चेले मसीह के लिए आए थे, ये मसीह का वेट कर रहे थे। पतरस भराई जो नाव थी उसकी मछलियों से भरी हुई थी, सब छोड़ छाड़ प्रभु के पीछे। मती टैक्स कलेक्टर था, कमिश्नर होगा शायद, और वो सब कुछ छोड़ के आ गया। नतनेल, फिलिपुस, यूहन्ना, अनंद्रियास और सारे लोग सब कुछ छोड़ के मसीह को ढूंढने आए थे। इसलिए मसीह ने बोला तो बड़े बड़े काम देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़े बड़े काम देख रहे थे, और वो क्या देख रहे थे, प्रभु तेरे को बटर चिकन लाया नहीं लाया। प्रभु ने उनके बोलने से पहले, इससे पहले वो बटर चिकन दिखा दे, प्रभु ये दो टंगड़ियां हैं आज, बस 2 मछलियां नहीं, 2 टंगड़ियां। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित होना अच्छी बात है, लेकिन उसको समझना भी जरूरी है। हालेलुया। इस बात की समझ होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने बोला तुम इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, बल्कि परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। आमीन। क्यों ढूंढ रहे हो? नाशमान भोजन। प्रभु ने बोला नाशमान भोजन के लिए मेरे पीछे मत आओ। कितने सुन, दुनियावी चीजों के लिए प्रभु कह रहा मेरे पीछे मत आओ, दे दूंगा कोई बात नहीं, भिखारी की तरह। हम पहले प्रचार कर चुके हैं बातों, भिखारी की तरह दे दूंगा, दे 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 दे। आप भी दे दोगे किसी को रास्ते में, दे 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 दे, पीछा चलवा, चलो आप भी दे दे, देते नहीं देते। वो कह रहा मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है तुमको, मुझे नहीं चाहिए तुम। हालेलुया। तुम मेरे पीछे इसलिए आए हो कि तुम्हें बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह तो आशीष देता है। पहले भेड़ काटते थे, बकरा काटते थे, सोना चढ़ाते थे, चांदी चढ़ाते थे, हाथी, बैल, घोड़ा, कुत्ता सब कुछ काटते थे, इतना कुछ करना पड़ता था। हम ही लुटते थे, कर्जा लेने के काम करते थे। अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बाबा। अगर दशमांश दे भी देते तो उसका 10 गुना दे देता है। इससे अच्छा कौन होगा? ये तो फ्री में खिलाता है। इसके पीछे चलो, इसके पीछे चलो। बोले मेरे पीछे बता। क्या हम वैसे अगर हैं तो ऐसे ना बने।
हालेलुया। दुनियावी चीजों के लिए उसने बोला मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बेटी की शादी हो जाए, बाकी तो सब ठीक है। क्यों? मैंने मैरिज ब्यूरो खोल रखा है क्या? वो पापियों को बचाने, उनका उद्धार करने के लिए आया है। उनको बचा के, उन्हें तैयार करके दुल्हन की तरह से सजा के स्वर्ग में लेकर जाने के लिए आया है। वो यहाँ की वहां की बात करता है। हालेलुया। जो स्वर्ग से आया है वो स्वर्ग की बात करता है। हालेलुया। उसका मिशन यही है। ठीक है, परमेश्वर ने बोला और तुम्हें सब कुछ दे दे और उसके साथ दे, लेकिन अगर हम पे नहीं, बस तू नहीं चाहिए, बस तू तो हमारी शादी करवा दे, फिर सब ठीक है। नौकरी नहीं लग रही है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, अच्छा और क्या कर रहे हैं? प्रार्थना भी कर रहे हैं, आराधना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं। आजकल तो 3 बजे की प्रार्थना में भी जुड़ने लगे हैं, रात को भी जुड़ लेते हैं। तो भी काम नहीं बढ़ रहा, पता नहीं क्या बात है। किस लिए आए? बोल रहा मेरे पीछे मत आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इस तरह के लोग हैं तो मान लो निकोदेमुस को तो परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मेरे पीछे आने को फायदा नहीं तुम्हारा, ऐसा नहीं बोला। उसके लिए स्कोप था, क्या पता कल अंधेरे के काम को छोड़ के उजाले में आ जाए। मगर ऐसे लोगों के लिए कोई भी स्कोप नहीं है। यीशु साफ साफ कह रहा है, आओ मत, अपना टाइम बर्बाद करें, तुमसे हिसाब लेगा। हालेलुया। क्या कर रहे हो? अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप में से जितने लोग अगर इसके लिए आ रहे हैं, ये सोच के आ रहे हैं कि मेरी जिंदगी में तो बस ये हो जाए तो बस काफी है, तो प्रभु कह रहे ना, ये धन दौलत ये सब कुछ तो वैसे भी संसार के लोगों के पास है ना। अब देखो ना, जिसका ये घर है, ये बिल्डिंग है जिसकी, उसके पास ऐसे 100-150 प्लॉट है। कितने? उसके पास कितना? हमारे पास कुछ भी नहीं, हम किराए पे रहते हैं, ये भी किराए का। हालेलुया, हालेलुया। कमा लेते तो किस्तों पे लेते हैं, बोलो हाँ की ना? हालेलुया। मगर फिर भी हम सबसे ज्यादा धनी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिसके पास पुत्र है उसको मैं सब कुछ वैसे ही यूं ही दे दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जो उसने दिया वो बेस्ट है, आनंद से भरा हुआ, शांति से भरा। हालेलुया। मगर कैसे वो शांति से भरा, आनंद से भरा? क्योंकि मसीह है। हमारी तलाश मसीह होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम मसीह के पीछे बातों के लिए आ रहे हैं तो वो कहेगा मत आ, कल मत आना, फिर आएंगे फिर बोलेगा कल मत आना, फिर आएंगे फिर बोलेगा कल मत आना। कितने लोग सुन रहे हैं? दुनियावी चीजों के लिए परमेश्वर के पीछे मत आए। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु बोल रहा है। हमें हालेलुया। बल्कि उस अविनाशी भोजन के लिए आए जो अनंत जीवन ठहरता है। आमीन। उस रोटी के लिए आए जो यीशु मसीह है। उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, ये वाला खाना खाओगे मर जाओगे। मछली 5 रोटी खाएगे तो मर जाओगे। हालेलुया। बटर चिकन खाओगे तो क्या खाया तुमने? आज दाल बनाई थी। अच्छा दाल बनाई तुमने? हमारे यहाँ तो मटर चिकन बना था। वो मेरा छोटा बेटा पनीर लेकर आ गया, वो ये लेकर आ गया, वो ये लेकर आ गया, वो ये लेकर आ गया। अच्छा इतना लाया? अरे नहीं मैंने कहा खाया, मुझे तो शुगर है ना, मुझे कुछ नहीं खा। लाया सब कुछ, खाते कुछ नहीं, फायदा क्या?
वो तुम्हें जीवन नहीं दे सकता। बोलो हाँ की ना। हालेलुया। इसमें कोई परहेज नहीं। ये वाली रोटी खाओगे कोई दिक्कत नहीं, शुगर हो, पुगर हो, टूगर हो, डूगर हो, सब भाग जाएगा। हालेलुया। सब भाग जाएगा ना। वो इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि शुगर है, वो इसलिए नहीं खा सकते डायबिटीज है, एक ही बात होती है ना। वो इसलिए नहीं खा सकते, ये है तरह तरह की बीमारी है ना, कितनी सारी। इसको ये नहीं खाना, इसको ये नहीं खाना, इसको ये नहीं खाना। हालेलुया। इकट्ठा करके रखेंगे, बोल देखते रहेंगे, खुशबू लेंगे, पेट भर जाएगा, खा नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर अपने वचन को भेज के क्या करता है? चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये खाओ, कोई परहेज नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल भी। आमीन, हालेलुया। मतलब जीवन की रोटी खाओ। यीशु कहता मैं दूंगा तुम्हें, और वो मैं हूं। हालेलुया। तो किसकी जरूरत है? किसकी तलाश है? कौन सी रोटी की तलाश है? कौन से कपड़े की तलाश है? कौन सी गाड़ी की तलाश है? हालेलुया। लोग फ्लाइट में उड़ के इधर से उधर जाते हैं, बोलो हम की ना। हालेलुया। हमारी फ्लाइट कैसी मालूम है? बंदा यहाँ बैठा आत्मा में चला गया वहां। हालेलुया। टिकट की जरूरत नहीं है, लाइन लगाने की जरूरत, पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ उसके पास है बाबा। एलीशा यहाँ बैठा है, राजा आराम का वहां दूसरे देश में बैठा हुआ है। हालेलुया। एलीशा का आत्मा सीधा उसके घर में चला गया। वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, सब देख के आ गया। हालेलुया। कोई रोक नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। तो हम किसके लिए प्रभु के पीछे आए हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? अगर आप नाशवान चीजों के लिए परमेश्वर के पीछे आए हो, अपने जीवन में, अपने 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा समय आप नाशवान चीजों को खोजने में लगाते हैं, तो प्रभु कह रहा है मेरे पीछे मत आओ। अगर प्रभु के पास भी टाइम लगाते हैं तो वहां पे भी आके प्रभु से ये बोलते हैं, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे प्रभु, अब तक ये नहीं दिया, अब तक ये नहीं दिया, अब तक ये नहीं हुआ, अब तक ये नहीं हुआ। वो कहते तू मेरे पास आके क्यों बैठता है दोबारा? तू तो मुंह ही मत खोला कर। कभी मेरे से पूछता तो नहीं प्रभु तू कैसा है, तुझे कैसा लग रहा है, मैं तुझे अच्छा लगता हूं या क्या लगता हूं? और आके दिमाग खराब कर ले जाते। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पक्का? हालेलुया। कुछ लोग ऐसे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, हम उन कुछ में ना हो तो अच्छी बात है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? हम उनमें से ना हो तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रभु कह रहा है हम में से अगर कोई भी उनमें से है तो उससे कह रहा है मेरे पास मत आओ। सोचो, गजब बेइज्जती है। प्रभु किसी को मना नहीं करता अपने पास आने से, किसी को मना नहीं करता, पर ऐसों को बोल रहा है आने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को आवाज सुनाई दे रही तो मन बदले, नहीं बदले तो अगले हफ्ते ना आए। प्रभु ऐसा बोलता है। मैं पास्टर हूं, मुझे तो अजीब लगेगा, लेकिन उसे अच्छा लग रहा है भाई अगले हफ्ते मत आना अगर इसलिए आते हो। गैदरिंग कम हो जाएगी, कोई बात नहीं। हालेलुया। 4 लोग भी वैसे भेजे जो उसे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। तो 4 के साथ मिलके 5 क्या हो जाएंगे? 1,000 हो जाता है। ऐसा बोला तो 1000 गुना बढ़ाने वाला, बोलो आगे ना। हालेलुया। 5,000 हो जाएंगे।
वो पुराने नियम का मैथमेटिक्स है, नए नियम का अनलिमिटेड है। हालेलुया। नए नियम में कोई गिनती नहीं है। हालेलुया। नए नियम में कोई गिनती कैसे? 5 रोटी थी, कितने पुरुष थे? 5000। बाकी बच्चे कहाँ गए थे? गुरुद्वारा गए थे। उनके लिए भी था तो अनलिमिटेड बढ़ा दिया और बच भी गया था। हालेलुया। कितनों को समझ में? तो प्रभु कह रहा है इस वजह से मेरे पास मत आओ। हालेलुया। ऐसे एक और देखते हैं हम लोग 18 अध्याय में 4 पद में, यहाँ पे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आते हैं और वो रात को देने को से ढूंढ रहे होते हैं। यहूदा इस्करियोती उनके आगे आगे होता है। हालेलुया। और प्रभु के पास वो पास आते हैं तो प्रभु से बोलते तुम किसकी खोज में? हालेलुया। वो बोलते यीशु नासरी की खोज में। उसने बोला मैं हूं। क्या बोला? मैं हूं। जैसे उसने बोला मैं हूं तो जितने भी वो पलटन की पलटन थे सब के सब धाड़ से नीचे गिर पड़े। आमीन। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस में कोई खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। लोग कहते हैं ना गिरते कितने लोग, बहुत सारे, आप लोग तो जानते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों गिरते हैं लोग? यीशु मसीह ने तो गिराया नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। हालेलुया। बाइबल कहते हैं उसकी उपस्थिति में कोई खड़ा, कोई फ्लैश नहीं टिक सकता, खड़ा नहीं रह सकता। ओके, तो यहां ये ढूंढ रहे थे, आगे आगे यहूदा इस्करियोती था। यहूदा इस्करियोती ढूंढता ढूंढता, क्योंकि आगे कौन ढूंढ रहा था? यहूदा इस्करियोती ढूंढ रहा था। हालेलुया। यहूदा क्यों ढूंढ रहा था यीशु को? धोखा देने के लिए, मार कान पे खींच। सो रहा है इधर, ध्यान दे, इसके ध्यान दे। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती क्यों ढूंढ रहा था? धोखा देने के लिए, पकड़वाने के लिए, यीशु को मरवाने के लिए। ये सबसे खतरनाक लोग जो परमेश्वर को धोखा दे। ये तो लोग सुनो, परमेश्वर को धोखा दे। आज परमेश्वर कहाँ है? यीशु कहाँ है? हम नहीं, हमारे अंदर है। बाइबल कहते हैं अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे प्राण से, अपनी बुद्धि से, सामर्थ्य से क्या करना? प्रेम करना। किधर करोगे? हवा में नहीं, कहां? एक दूसरे से। हालेलुया। क्योंकि मसीह यहां है, इनसे प्रेम करने को प्रभु ने बोला। और अगर इन्हें धोखा देता हूं तो किसको देता हूं? मसीह को। क्या बनते हैं? यहूदा। यहूदा नहीं बनते। तुमसे हिसाब ले लो। बोलो मेरी टिकट क्यों बंटवाने में लगे पड़े हो भाई? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? यहूदा को कितने लोग जानते हैं? यहूदा इस्करियोती को, जिसने यीशु को पकड़वाया, 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया अपना लालच पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषा पूरा करने के लिए। परमेश्वर को धोखा दिया। हालेलुया। परमेश्वर को धोखा मत दीजिए, प्रभु को धोखा मत दीजिए। हाँ की हाँ, ना की ना पे रहिए। ये भयानक पाप है और ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को धोखा देते हैं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर को लूटते हैं, परमेश्वर के ऊपर डकैती डालते हैं, लालच से उसकी कीमत अपने पास रखते हैं। ये खतरनाक है। एक भी ऐसा ना हो, इसके लिए यीशु ने बहुत प्रार्थना की कि एक भी नाश ना। ऐसे लोग सीधे सीधे विनाश के पुत्र कहलाते हैं। किसके? विनाश।
शैतान की संतान बन जाओ। इसलिए एक दूसरे को धोखा दो, अपने भाई को धोखा दो, अपने पास्टर को धोखा न दो। ये बाइबल से कर, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा। हालेलुया। किसी भी तरीके से उनके साथ ईमानदार रहे, नहीं तो यहूदा इस्करियोती बन गया। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो अपने भाइयों को धोखा नहीं देते, अपनी जान तक देते। हालेलुया। चाइना में प्रभु के दास रहे, उनको हेवनली मैन कहा जाता है, स्वर्गीय मनुष्य। हालेलुया। और उनके जरिए बहुत सारे वहाँ पे काम होते थे। एक बार क्या हुआ, वो पकड़े गए और चाइना में बहुत ज़्यादा सताव अभी भी है। ये 84 के आसपास की बात, मैंने गवाही सुनी। हालेलुया। और उनको पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया और उनको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर कैसे किया गया ये मैं बयान नहीं कर सकता। वो भयानक था, इतना भयानक था, ये पूछने के लिए कि तेरे साथ और कौन कौन है, हम उन्हें पकड़े, ये बता दे, हम तुझे छोड़ दे। उसके इन नाखूनों में इतनी बड़ी बड़ी सुइयां ऐसे डाली जाती थी, बात की सुइयां डाल गया उंगलियों इस तरह से। इलेक्ट्रिक शॉक जो देते हैं, डंडा, इलेक्ट्रिक डंडा होता है जिससे मारा जाता है ऐसे। जो टॉयलेट की जगह होती है, बाथरूम की जगह होती है, वहां पे सारे कैदियों ने मिलकर उसका बेड बिस्तर डाल दिया। टॉयलेट में वहीं पे कैदी आते हैं, टॉयलेट करते हैं, उसके ऊपर करते हैं, इस तरह की कंडीशन। उसको इतनी यातनाएं दी गई। अब पिछले दिनों 3 दिन 3 रात प्रभु के साथ यहाँ पे था। मैं सोच रहा था मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, बिना कुछ खाए पिए ऐसा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने वो गवाही मेरे सामने रखी। 74 दिन, 74 दिन तक एक बूंद पानी उसके अंदर नहीं गया, एक गेहूं का दाना उसके अंदर नहीं गया। मूसा तो 40 दिन था, यीशु मसीह 40 दिन थे। हालेलुया। मूसा अकेला पहाड़ पे था, कोई और नहीं था, भूख प्यास थी बात। हालेलुया। मैं भवन में था, एसी था, पंखा था, सब कुछ, सारी फैसिलिटी थी, मगर ये आदमी जेल में था। जेल भी चाइना में, जानवर थे चारों तरफ। ये खोल दे दरवाजा।